आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपनी चैनल पे। जैसा कि अगेन एक बार फिर मैंने बहुत सारे डाउट देखे कमेंट में, विड्रॉल ऑप्शन है ना भर के रखा है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि भैया विड्रॉल का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, 4th राउंड में कट ऑफ कितना कम जाएगा। हमने अपग्रेड कर दिया है, अपग्रेड हुआ नहीं है तो क्या पिछली सीट चली जाएगी। एक और आप लोगों के जहन में सवाल है कि भैया अपग्रेड अगर लगा दिया है और अपग्रेड नहीं होता है तो क्या होगा, फ्रीज का ऑप्शन कब आएगा। और किसी स्टूडेंट का डाउट था कि मुझे बीएससी मैथमेटिक्स विद ज्योग्राफी मिल गया है तो मैं अपग्रेड करूं ना करूं। तो मैं तो कहूँगा अगर आपको अपग्रेड करने की इच्छा है तो बिल्कुल आप अपग्रेड करें, है ना, क्योंकि अपग्रेड करने में आपका कोई नुकसान नहीं है। अब जब अपग्रेड करते हैं तो उसका मतलब समझिए क्या होता है। जैसे ही आपने अपग्रेड किया, आप चाहते हैं अपना टॉप प्रेफरेंस पाना, मिल जाता है बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो हमारा क्या जा रहा है ना, इसमें आपका कोई लॉस नहीं है। एक स्टूडेंट का डाउट था कि भैया 22,000 हमने एएमपीजी में सबमिट की और डीएवी में फ़ीस 10,000 है तो हमारा बचा हुआ पैसा कब तक आएगा। भैया इसमें 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं, आराम से आप इंतज़ार करिए नवंबर से दिसंबर तक, है ना। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेरा आया था 28 दिसंबर को, आप समझ सकते हैं पैसा आएगा, है ना, अगर आपने सही खाता वगैरह लगाया होगा, है ना। खुश सर लग रहे हैं, खुश इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि 77 सब्सक्राइबर हो रहे हैं, 100 करवा दो, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना। बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, उस फॉर्मूले को मैं फॉलो करता हूँ। हर एक सब्सक्राइबर पे मुझे थोड़ा खुशी होती है ना, क्योंकि अपना खुद का चैनल है तो एक ऑब्वियसली खुशी तो रहती है। तो टारगेट है 100 सब्सक्राइबर आप लोग को करने हैं, जितने भी व्यूअर मेरे देख रहे हैं। तो सबसे पहला, हाँ, मैं अपग्रेड पे बात कर रहा था, अपग्रेड आप करते रहिए। जैसे 4th राउंड में कट ऑफ का क्या है, कट ऑफ जैसे मैंने किसी का देखा 1 नंबर से रह रहा है, 0.9 से रह रहा है, किसी का 2 नंबर से रह रहा है। तो 4th राउंड में कट ऑफ कम होगी, ऑफकोर्स कम होगी, क्योंकि 4th राउंड आपका लास्ट राउंड रहता है। और विड्रॉल का ऑप्शन आपका जैसे ही 4th राउंड हो जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात, विड्रॉल का ऑप्शन जैसे ही 4th राउंड हो जाएगा, सारी काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद आपका विड्रॉल का ऑप्शन दिया जाएगा, है ना। जैसे कि आपको पता ही है, अगर चौथा राउंड आता है तो आपको पता है कि विड्रॉल का ऑप्शन आपका जो है आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्पॉट राउंड में आप देख सकते हैं, स्पॉट राउंड जैसे ही आपका अनाउंस किया जाएगा, जैसे ही उसका फॉर्म लॉन्च कर दिया जाएगा, फॉर्म से भी पहले वैकेंट सीट आपको बताई जाएंगी। तो जैसे ही आपको वैकेंट सीट बता दी जाती हैं, आपका विड्रॉल का ऑप्शन चला जाएगा। वो आपको 3-4 दिन का गैप मिलेगा, आप उसमें आराम से देख सकते हैं, कोई भी उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसका मर्जी जहाँ हो एडमिशन ले, विड्रॉ का ऑप्शन रहेगा। और तो और आप बीएचयू में पढ़ के 31 अक्टूबर से पहले या 31 सितंबर से पहले आप अगर एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपका पैसा पूरा 100% रिफ़ंड होता है। उसके बाद अगर आप 31 अक्टूबर करते हैं तो आपका 90% है ना काट लिया जाता है, या है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये रूल्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो अपग्रेड वालों को मैंने बता दिया, अपग्रेड वालों को क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपग्रेड करते रहिए, आपको टॉप प्रेफरेंस मिल जाता है, बहुत ही अच्छा है। नहीं मिलता है तो 4th राउंड में वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप उस चीज़ को विड्रॉ कर सकते हैं, अपनी सीट को विड्रॉ कर सकते हैं। और जहाँ भी आप लोग एडमिशन ले रहे हैं, डीयू बेहतर है, बीएचयू बेहतर है, जो आपको सही लग रहा है, जेएनयू जिसको जाना है वो जहाँ जाए, है ना। सारी जगह अच्छी है, बीएचयू में एक्सपेंसेस कम है। अगर डीयू वर्सेस बीएचयू की एक वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट में बता देना, मैं उसको भी एनालाइज करके एक वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो पेमेंट जिनका ऑप्शन है वो मैंने बता दिया, पेमेंट आपका आ जाएगा। और देखिए भैया, जिनके मार्क्स ज़्यादा कम है ना, तो वो मॉपअप राउंड में, जैसे बीए के कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैंने डाउट देखे, तो आप एफिलेटेड में कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ अब हाई जा रहा है, इसका कुछ नहीं कर सकते। 3rd राउंड का कट ऑफ आपने देखा है एक बार, फिर अपग्रेड हुआ नहीं लोगों का, जिनका 15 मार्क्स से 10 मार्क्स से, है ना, इतना गैप रह रहा, फिर भी अपग्रेड नहीं हो रहा। बॉटनी जूलॉजी बहुत हाई रेटेड कोर्स हैं, अर्थ साइंस बहुत अच्छा कोर्स है, केमिस्ट्री का कट ऑफ इनके कंपैरिजन में कम जाता है, बट कम नहीं जाता है, समझ रहे हैं। स्टैट्स हमेशा से कट ऑफ आई जाती है, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस, है ना, मैथमेटिक्स थोड़ा कम रहता है इनके कंपैरिजन। इनके देखो रिलेटिव बातें करें, इनके कंपैरिजन में कम रहता है, लेकिन ओवरऑल तो हाई रहता है ना। एक नॉर्मल स्टूडेंट जिनके कम मार्क्स आए हैं सीयूईटी में, उसके लिए तो हाई जाएगा, है ना। हॉस्टल की प्रक्रिया शुरू ही हो जाएगी, 4th राउंड आप एक बार आने दीजिए। 26 को आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, या मैं जिसको कॉल लेटर उन्होंने बोला है, मेल के जरिए आएगा, उसको डाउनलोड करके उस चीज़ को ज़रूर आपको, है ना, उसकी फ़ोटो कॉपी इन्होंने बताया है लाना है, और सारे डॉक्यूमेंट आपको बता दिए गए हैं किसको क्या लेना है ना। तो सारे मैंने डाउट देखे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पेशेंस बनाए रखिए,
धैर्य बनाए रखिए। जिनको भी एक भी मतलब सीट नहीं अलॉट हुई, आप समझिए, है ना, सोचिए उसका क्या हाल हो रहा होगा। तो जिसको सीट नहीं अलॉट हुई, आप मॉपअप राउंड में ट्राई करिए। अगर मॉपअप राउंड में नहीं होता है तो आप कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे अगर आपका एडमिशन हो जाए, क्योंकि DU BHU आपको पता है इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है ना। इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा। इसके लिए एक ही काम कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई करके, और आपके जो जूनियर्स हैं उनको भी गाइड करिएगा और CUET में एक अच्छा स्कोर पाएँ, ताकि उन्हें हॉस्टल और, है ना, हॉस्टल और आपको जो एडमिशन है वो दोनों कंफर्म हो जाए। क्योंकि पहले दूसरे राउंड वाले तो बस चिल रहते हैं और कहते हैं अपग्रेड पे लगाओ, है ना। तो अपग्रेड वालों का ये है, देखो अपग्रेड नहीं हुआ है उनको चिंता नहीं करना। अगर 4th में हो जाता है बहुत अच्छा, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 4th राउंड में एक और चीज़, जिसे आप फ्रीज करो ना करो डजेंट मैटर, ऑटो फ्रीज हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात, ऑटो फ्रीज हो जाता है। तो 4th राउंड तक जिसका अपग्रेड हो गया तो ठीक है, जिसका नहीं अपग्रेड हुआ ऑटो फ्रीज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पैसा आपका आ ही जाएगा 4 महीने बाद। जिनके कम मार्क्स हैं वो वेट कर सकते हैं, स्पॉट राउंड में एक बार फिर अपनी किस्मत को आजमाइए। अगर 15-20 नंबरों से रह रहे हैं, ज़्यादा नंबर का डिफरेंस है तो भी आजमा सकते हैं। बाकी किस्मत पे है, भगवान भरोसे, जहाँ लिखा होगा वहीं होगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा, है ना, रिक्वेस्ट है कि 100 सब्सक्राइबर आज करवाइए। धन्यवाद।